राधे राधे। स्टॉक मार्केट, व्हाट, वाई एंड हाउ। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो ये एक सीरीज़ है स्टॉक मार्केट को जानने की, समझने की, क्या है, किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टॉक मार्केट, व्हाट, वाई एंड हाउ। तो सबसे पहले व्हाट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या। तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक मतलब वो बिजनेसेस जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं। मतलब हिंदुस्तान के मोस्टली ज़्यादातर बिजनेसेस, बड़े हों या छोटे हों, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। और मार्केट जहाँ पर कोई ख़रीदार भी होता है और कोई बेचने वाला भी होता है, दोनों ही तरीके के लोग मौजूद होते हैं। तो स्टॉक मार्केट हो गया कि जितने भी बिजनेसेस लिस्ट हैं उनका बाज़ार। ठीक है। तो उनका बाज़ार का मतलब हो गया कि यहाँ कुछ बिक भी रहा है और ख़रीदा भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एक्स वाई जेड शेयर है। एक्स वाई जेड शेयर मान लीजिए 100 रुपये पे चल रहा है। तो अब बेचने वाला हो सकता है इसको बेच रहा है इस नज़रिए से कि उसने हो सकता है 50 रुपये में लिया हो या 80 रुपये में लिया हो, तो उसको एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, तो इस वजह से वो उसको बेच रहा है। और उसके साथ ही खरीदने वाला इस नज़रिए से देख रहा है कि ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, अच्छा कर रही है और अच्छी वैल्यू पे ये शेयर मिल रहा है और हम इसको ख़रीद लें। और ये भी रीज़न हो सकता है कि उसको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटी लग रही हो और आगे फ्यूचर ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी लग रही हो और उसको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हो एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मतलब लंबी समय की अवधि और छोटी समय की अवधि। तो लंबी समय की अवधि का मतलब कोई भी स्टॉक, मतलब स्टॉक मार्केट का जो नेचर है वो अल्टीमेट ऊपर जाने का ही है, क्योंकि भाई ग्रोथ ही कर रही है हिंदुस्तान और पूरी इकोनॉमी जो है ग्रोथ करती चली जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनीज हैं, अगर इंडिया ग्रो कर रही है तो इंडिया के कंपनीज ग्रो करेंगी, जितनी भी कंपनीज हैं तभी जो है ग्रो होगा। तो अल्टीमेट एक आप ग्राफ देखेंगे लॉन्ग टर्म का, तो अल्टीमेट सारे ग्राफ ऊपर की ही तरफ जाएंगे। ठीक है। चाहे वो निफ्टी 50 का हो, चाहे वो निफ्टी बैंक का हो, चाहे वो सेंसेक्स का ग्राफ हो, तो अल्टीमेट वो ग्राफ ऊपर की ही तरफ जाएगा। तो खरीदने और बेचने वाले दो तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। अब एक हो सकते हैं छोटी समय की अवधि वाले, उनको लग रहा हो कि मार्केट का सेंटीमेंट सही नहीं है। ठीक है। तो बेचने वाला इस ये सोच के बेच रहा हो कि आने वाला मार्केट का सेंटीमेंट सही नहीं है, या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा उसको दिख रहा है कि अब इस शेयर को बेच देना चाहिए, तो वो बेच रहा है। और ख़रीदने वाला, अब वो हो सकता है कि छोटी अवधि में देख रहा है कि इसका प्राइस एक्शन अच्छा है, बिजनेस अच्छा है या आगे बढ़िया चलने वाला है। अब जैसे कि ईवी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला फ्यूचर है। तो आने वाला जो फ्यूचर है, इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, वो सब ग्रो करेंगे। तो जब उनको एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी भी सेक्टर में ग्रोथ आएगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, सारी कंपनीज भी ग्रो करेंगी। तो जब सारी कंपनीज ग्रो करेंगी तो अल्टीमेट वो शेयर तो प्राइस ऊपर ही जाएगा ना। तो चाहे छोटे नज़रिए से हो चाहे बड़े नज़रिए से, छोटे नज़रिए से अगर काम कर रहे हैं तो सेंटिमेंट को देख के काम करेंगे, प्राइस एक्शन को देख के काम करेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा चल रहा है, प्राइस एक्शन की लैंग्वेज क्या है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। और लंबे नज़रिए के से देखेंगे तो मान लीजिए कोई स्टॉक, कोई ब्लू चिप स्टॉक करेक्शन में मिल रहा है या किसी का फ्यूचर अच्छा है, तो उसके ज़रिए हम उसमें इन्वेस्ट करके उसका जो है बेनिफिट उठाएंगे। अब दूसरा आ जाते हैं वाई। तो हमें क्यों होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, हमें क्यों होना चाहिए स्टॉक मार्केट में।
तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आप कोई जॉब कर रहे हो, तो आप जो भी कर रहे हो, तो आपके पास एक कैपिटल तैयार होगा आपका, जो कि आप सेविंग करेंगे अपनी, आप अपने फ्यूचर के लिए उसको सेव करेंगे। तो आप अपनी सेविंग को जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, सपोज़ करिए आपने एफडी में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो उस जगह से अब बहुत ही कम रिटर्न जनरेट हो रहा है। एक समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट होता था, बट अब इस समय बहुत ही कम रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो कम रिटर्न का मतलब हो गया कि मान लीजिए हमने सारे बॉन्ड या एफडीज में इन्वेस्ट करके 8 से 10% रिटर्न जनरेट कर लिया, और इन्फ्लेशन हमारा 6 से 7% के दर से बढ़ रहा है। तो हम कोई अपने फंड का कोई खास एडवांटेज नहीं ले पाए, जो कि हमारे पास फंड मौजूद था। तो अगर हम को अगर जानकारी है स्टॉक मार्केट की, प्राइस कैसे काम करता है, मार्केट कैसे काम करती है, इकोनॉमी किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, तो हम उसको जो है हम इस अमाउंट को डाइवर्सिफिकेशन के जरिए स्टॉक मार्केट में लगा के एक अच्छा जनरेट रिटर्न कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, 15%, 20%, 25%। ये मार्केट के सेंटिमेंट पे भी हो सकता है आधारित, किस तरीके का सेंटिमेंट चल रहा है और किस तरीके से आपको नॉलेज है, इस पे भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ लक भी काम करता है। लक बोले तो लक का काम तो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग में है, कि जिस समय आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस समय आपका लक आपके फेवर में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप सीधे सीधे ईटीएफ के जरिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ जैसे कि सेंसेक्स हो गया या निफ्टी 50 हो गया, तो इनके सीधे सीधे हम डाइवर्सिफिकेशन ना करके सीधे सीधे हम अगर ईटीएफ को भी बाय कर लेंगे, सीधे सीधे सपोज करिए निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ही हमने बाय कर लिया, तो उसका भी जो रिटर्न है वो एवरेज रिटर्न करीब 12 से 15% का है। तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा। तो इस वजह से हमें होना चाहिए मार्केट में और जानना चाहिए किस तरीके से काम करता है। तो अब आ गया तीसरा, हाउ, किस तरीके से हम आ सकते हैं मार्केट में। तो मार्केट में काम करने के जैसा कि मोटा मोटा 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी कि इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए ब्लू चिप स्टॉक्स में, करेक्शन में मिल जाए, या लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करेक्शन में ना भी मिले, मार्केट प्राइस पे भी आप ले लेंगे तो वो अल्टीमेट लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही दे के जाएगा। ब्लू चिप स्टॉक्स की यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मिड कैप या स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे हमें एक सेफ बेट लगानी होती है और एक सेफ साइड पे खेलना होता है, इस वजह से ही हम ब्लू चिप स्टॉक्स को प्रेफर करेंगे। दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब मार्केट के सेंटिमेंट पे आधारित है, किस तरीके से कोई सेक्टर, सारे सेक्टर मतलब हर समय सारे सेक्टर नहीं चलते हैं, तो हो सकता है किसी समय कोई सेक्टर चल रहा हो, तो उस सेक्टर को जो स्टॉक्स लीड कर रहे हो आप उसमें बेट लगा के उसमें एक रिस्क रिवार्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके एंट्री लेके पोजीशन बना के उससे बेनिफिट ले सकते हैं। और तीसरा हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग। ये एक सबसे आखिरी का स्टेशन है, जब आपके पास इन्वेस्टिंग की नॉलेज हो जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग आप कर लेंगे, आप मार्केट को जानेंगे समझेंगे, कौन सा स्टॉक किस तरीके से काम करता है, और जो सबसे मेन है प्राइस एक्शन। सबसे मेन जो प्राइस एक्शन है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से प्राइस एक्शन का आप एडवांटेज ले सकते हैं, किस तरीके से प्राइस एक्शन ही सुप्रीम है, और सारे इंडिकेटर्स और सारी मूविंग एवरेज इन सबको क्रॉस करते हुए अगर आप प्राइस नॉलेज की ही जानकारी पे ज़्यादा रिलेट करेंगे और ज़्यादा आप उसको जानने समझने अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा प्राइस एक्शन से। तो आप जो है इस तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं, और आगे के वीडियोज़ में हम
और भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि और भी, जैसा कि इन्वेस्टिंग की बात करी, स्विंग ट्रेडिंग की बात करी और इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करी। तो इन सारे हम चीज़ों में किस तरीके से डिटेल में, किस तरीके से, जैसा कि 3 पिलर्स हैं हमारे ट्रेडिंग के, भाई स्टॉक मार्केट की जर्नी के, रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट एंड प्राइस साइकोलॉजी, किस तरीके से हम इन पे काम कर सकते हैं और किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन के जरिए हम अपने कैपिटल पे एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और कोई आपके सवाल हो या सुझाव हो तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।